Hello guys, welcome to my channel. First of all, I would like to say thanks to those who are watching this video. So let's start. हमारा जो टॉपिक है क्लास 12th के लिए है, चैप्टर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, एक्सरसाइज 6.2, क्वेश्चन नंबर है 9. इससे पहले वाले क्वेश्चंस चैनल पर जाके चेक कीजिएगा. देयर इज अ सेपरेट प्लेलिस्ट ऑफ दिस चैप्टर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स. ओके, सो लास्ट क्वेश्चंस आर एडेड ऑन द प्लेलिस्ट. नाउ वी आर गोइंग टू सी क्वेश्चन नंबर 9. क्या दे रखा है, लेट्स सी. तो क्वेश्चन नंबर 9 में दे रखा है प्रूव दैट कि हमें y फंक्शन दे रखा है इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ थीटा इन इंटरवल दे रखा है 0 to π/2. देखो इसका मतलब क्या है, जो फंक्शन है ये हमें इंक्रीजिंग शो करना है वेयर थीटा बिलोंग्स टू 0 to π/2. इस इंटरवल में थीटा बिलोंग करेगा तो फंक्शन इंक्रीज कर रहा है. ठीक है, तो देखो इंक्रीजिंग फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले फंक्शन को लेंगे, फिर फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं, फिर देखते हैं. ठीक है, सो नाउ वी विल टेक फंक्शन which is y equals to 4 sin theta over 2 plus cos theta minus theta. क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे. ठीक है, फंक्शन किस में दे रखा है, थीटा. थीटा के रिस्पेक्ट में करते हैं. ठीक है, फंक्शन ऑफ थीटा. तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू थीटा dy ओवर डी थीटा. सो देखो ये दे रखा है न्यूमरेटर, ये दे रखा है डिनोमिनेटर. ठीक है, तो अब फंक्शन डिवाइड में दे रखा है तो हम क्या करेंगे, डिफरेंशियल करने के लिए डिवाइडेंड फार्मूला यूज करेंगे. डिवाइडेंड फार्मूला कहता है कि जो हमारे पास डिनोमिनेटर होता है हम उसके स्क्वायर करेंगे. ठीक है, और फिर डिनोमिनेटर बिल्कुल सेम, और न्यूमरेटर क्या है हमारे पास 4 साइन थीटा, इसका हम डिफरेंशिएट करेंगे. 4 कांस्टेंट आ जाएगा और साइन का करेंगे तो कॉस थीटा आ जाएगा. ठीक है, थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट में 1. ओके, बीच में माइनस. अब न्यूमरेटर विच इज 4 साइन थीटा, और अब हम करेंगे डिनोमिनेटर का. ठीक है, तो डिनोमिनेटर हमारे पास 2 प्लस कॉस थीटा. 2 का हो जाएगा 0 और कॉस थीटा का होता है माइनस साइन थीटा. ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे माइनस साइन थीटा और माइनस. ठीक है, ये हमने इस पूरे फंक्शन का कर दिया, बट अब क्या है माइनस थीटा. थीटा का क्या हो जाएगा 1. ठीक है, सो क्या आ जाएगा हमारे पास dy ओवर डी थीटा. dy ओवर डी थीटा इक्वल्स टू में देखो ये हमारे पास 2 प्लस कॉस थीटा है. ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई हम इस वाले ब्रैकेट से करेंगे और ये है 4 कॉस थीटा, तो 2 इंटू 4 8 कॉस थीटा, 8 कॉस थीटा प्लस, और ये है कॉस थीटा इंटू 4 कॉस थीटा, तो ये हो जाना है 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 4 साइन थीटा. अब देखो ये है माइनस और माइनस प्लस. ठीक है, तो इसको लिखेंगे प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ये चल रहा है. ठीक है, 2 प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर और बाद में है माइनस 1. ठीक है, तो क्या आ जाएगा हमारे पास dy ओवर डी थीटा इक्वल्स टू में 8 कॉस थीटा. ठीक है, प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 4 कॉमन ले लो और ये हो जाना है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा. इसकी वैल्यू क्या होती है 1, तो 4 इंटू 1 ये हो जाना है 4 प्लस 4 माइनस 1 बाद में है. ठीक है, और ओवर 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1. ठीक है, 8 कॉस थीटा प्लस 4 ओवर 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1. अब इधर देखते हैं हम, देखो क्या आ गया हमारे पास dy ओवर डी थीटा इक्वल्स टू में, यहाँ से हम कॉमन ले लेते हैं 4 को. ठीक है, 4 कॉमन ले लेंगे, बचेगा हमारे पास, इसमें से हमने 4 कॉमन ले लिया. ठीक है, तो हमारे पास बचेगा 1 प्लस 4 कॉमन लेके भी कोई बेनिफिट नहीं हो रहा. ठीक है, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल नहीं करेंगे बिकॉज 2 तो यहाँ पे है ना, 2 प्लस कॉस थीटा. अब हम क्या करेंगे, इसको इधर ले जाते हैं, एलसीएम ले लेते हैं दोनों का. ठीक है, एलसीएम ले लेंगे, बाकी और कुछ नहीं करेंगे. 8 कॉस थीटा प्लस 4 माइनस, इसको हम इधर ले जाएंगे, एलसीएम ले रहे हैं. ठीक है, तो ये हो जाना है 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर ओवर 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर.
सो नाउ वी आर हैविंग dy over d थीटा इक्वल्स टू में 8 cos थीटा प्लस 4 माइनस a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन कर देंगे, क्या हो जाना है 2 का स्क्वायर 4 और cos का cos स्क्वायर थीटा प्लस 2ab 4 cos थीटा, ओके। और ओवर 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर हमारे साथ चल रहा है। फिर देखो क्या हो जाएगा, इसको ना हम रब ही कर देते हैं, ठीक है, इस वाले पार्ट को। और फिर क्या आ जाएगा dy ओवर डी थीटा इक्वल्स टू में 8 cos थीटा। देखो ये हमारे पास 8 cos थीटा माइनस प्लस माइनस और ये हो जाएगा 4 cos थीटा। तो 8 cos थीटा माइनस 4 cos थीटा क्या बचेगा 4 cos थीटा, लिख देते हैं यहाँ पे 4 cos थीटा, ठीक है। और ये है प्लस 1, ये है माइनस प्लस 4 माइनस 4 एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, ये कैंसिल, ये है माइनस प्लस माइनस माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ओवर और 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर हमारे साथ चल रहा है एज अ डिनोमिनेटर, ओके। सो नाउ वी आर हैविंग dy ओवर डी थीटा इक्वल्स टू में, देखो यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे या फिर कॉमन लेके फ़ायदा भी नहीं है, चलो कॉमन ही ले लेते हैं, ठीक है। 4 cos थीटा हमने कॉमन ले लिया और क्या बचा 1 माइनस cos थीटा, ठीक है, ये बच जाएगा। और ओवर 2 प्लस या फिर यहाँ पे ना cos थीटा कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। cos थीटा कॉमन लेके क्या बचेगा हमारे पास 4 माइनस cos थीटा, ठीक है। क्या कॉमन ले रहे हैं हम, cos थीटा कॉमन ले रहे हैं, ठीक है। cos थीटा जब हमने कॉमन ले लिया तो 4 बचा माइनस cos स्क्वायर थे एक कॉमन ले लिया, cos थीटा बचा ओवर 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो हमारे पास dy ओवर डी थीटा ये आ गया, हमें क्या शो करना है, हमें ये प्रूव करना है कि ये जो है फंक्शन ये इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। और थीटा की किस वैल्यू के लिए, इन फॉर थीटा बिलोंग्स टू 0 to π/2 इंटरवल में, इस इंटरवल में थीटा को बिलोंग करना है तभी ये फंक्शन इंक्रीज करेगा, ठीक है। अब देखो फंक्शन इंक्रीज करेगा यानी कि इसका मतलब है जो हमारा डिफ्रेंशिएट करने के बाद ये फंक्शन आया ना, ये ग्रेटर, ये क्या होना चाहिए पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। अगर इंक्रीज कर रहा है तो क्या होना चाहिए पॉजिटिव होना चाहिए। तो पॉजिटिव का मतलब 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर है, ये तो हमें दिख रहा है कि तो पॉजिटिव ही है, ठीक है। ये क्या है पॉजिटिव है, क्योंकि अगर यहाँ पे नेगेटिव भी क्वांटिटी आ रही है ना तो उसका स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव हो जाना है, ठीक है। तो ये तो पॉजिटिव है, ये दोनों, ये जो हमारे पास cos थीटा और 4 माइनस cos थीटा, इन दोनों का भी पॉजिटिव होना जरूरी है, तो उसको देखते हैं। देखो इंक्रीजिंग के लिए क्या आना चाहिए, फॉर इंक्रीजिंग अगर फंक्शन इंक्रीज कर रहा है तो dy ओवर डी थीटा क्या होना चाहिए पॉजिटिव होना चाहिए। कैसा होना चाहिए पॉजिटिव, ओके। तो हम देख रहे हैं कि 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर ये तो ऑलरेडी पॉजिटिव है, ठीक है। क्या है ये पॉजिटिव है, क्योंकि अगर हम स्क्वायर करेंगे किसी भी नेगेटिव क्वांटिटी का तब भी पॉजिटिव ही आएगा। तो ये cos थीटा और 4 माइनस cos थीटा को भी हमें पॉजिटिव लाना है, ठीक है। ये है cos थीटा, ठीक है। और cos थीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए, इसकी वैल्यू ग्रेटर होनी चाहिए 0 से तभी पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो देखो cos थीटा की वैल्यू 0 से ग्रेटर होनी चाहिए और फिर नेक्स्ट एंड 4 माइनस cos थीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। तो ये हो जाना है, अगर हम cos इस वाले cos थीटा को इधर लेके जाएंगे ना तो ये हो जाएगा 4 इज़ ग्रेटर देन cos थीटा, ठीक है। तो ये वाली बात तो बिल्कुल ट्रू है कि जो 4 है वो cos थीटा से ग्रेटर ही है, क्योंकि cos थीटा की जो वैल्यू होती है वो -1 to 1 होती है, ठीक है। तो ये तो 4 क्या है -1 to 1 से बड़ा 4 है, तो ये वाली बात क्या है, यानी कि ये वाला जो वैल्यू है 4 माइनस cos थीटा ये भी कैसी है पॉजिटिव है। कैसी है ये पॉजिटिव, ओके, बिकॉज 4 लेके आए और 4 इज ग्रेटर देन -1 to 1 cos थीटा की वैल्यू से ग्रेटर है। अब हमारे पास एक और रह गया है cos थीटा शुड बी ग्रेटर देन, ये भी पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। तो इसको कैसे लेके आएंगे इस वाले फंक्शन को, देखो अगर थीटा यहाँ पे ना जो दे रखा है cos थीटा ग्रेटर 0 से तभी होगा व्हेन थीटा बिलोंग करेगा 0 to π/2 में, ठीक है। देखो कैसे, ये हम इंटरवल ले रहे हैं 0 से लेके π/2, 0 है और ये π/2, 0 से लेके 90, ठीक है। तो 0 से लेके 90 कोई भी वैल्यू आप ले लो,
और यहाँ पे पुट करोगे ना तो क्या आ जाएगा, पॉजिटिव ही है, ठीक है। तो ये वैल्यू भी क्या होगी, ये भी पॉजिटिव होगी। तो हम देख रहे हैं कि सभी वैल्यूज़ पॉजिटिव हैं जब, और ये तब पॉजिटिव होगी जब थीटा कहाँ पे बिलोंग करेगा, 0 to π/2, ठीक है, इस इंटरवल में। तो बस हमारा यही आंसर, हमें यही शो करना था कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग है थीटा की किस वैल्यू के लिए, जब थीटा बिलोंग कर रहा है इस वाले इंटरवल, इंक्रीज कर रहा है। तो बाई इक्वल्स टू में 4 sin थीटा ओवर 2 + cos थीटा माइनस थीटा इज एन increasing function of थीटा इन इस इंटरवल में 0 to π/2, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन हमारा 9। अब हम देखते हैं इससे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन नंबर 10। So here the next question is question number 10. Let's go on question number 10. Question number 10 में देखा prove that the logarithmic function is strictly increasing on 0 to infinite, यानी कि अब हमें दे रखा है फंक्शन दे रखा है लॉग, ठीक है। तो ये दे रखा है, इसमें बोला गया कि प्रूव करेंगे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, जो लॉग है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कर रहा है इस इंटरवल में, ठीक है। तो फंक्शन क्या दे रखा है, लॉगरिथमिक, यानी कि f(x) इक्वल्स टू में हमें log x दे रखा है, ओके। और इसको हमें बताना है कि फंक्शन इंक्रीज कर रहा है इस इंटरवल में। तो इंक्रीजिंग के लिए पहले हम क्या करेंगे, फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे। तो f(x) क्या हो जाएगा, log x का डिफरेंशियल होता है 1/x, ठीक है। अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है ना, फॉर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, तो जो हमारा डिफरेंशिएशन होता है फंक्शन का शुड बी ग्रेटर देन 0, ठीक है। ये कंडीशन होती है हमारी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की। तो देखो हमें ये शो करना है कि जो f(x) यानी कि डिफरेंशिएशन जो फाइंड करा है फंक्शन का वो 0 से ग्रेटर है, ठीक है। तो और ये इंटरवल दे रखा है 0 to इन्फिनिटिव, ठीक है। टेकिंग इंटरवल 0 to इन्फिनिटिव, ये वाला इंटरवल हम ले रहे हैं, यानी कि 0 से लेके इन्फिनिटिव, ठीक है। तो 0 से लेके इन्फिनिटिव के बीच में हम कोई भी नंबर ले सकते हैं, ठीक है, कोई भी नंबर ले सकते हैं, बट 0 और इन्फिनिटिव नहीं लेंगे, ठीक है, क्योंकि ये हमारा ओपन ब्रैकेट है, ठीक है। तो अब हम क्या लेते हैं, 0 से लेके इन्फिनिटिव कोई भी पॉजिटिव नंबर ले लेते हैं। हमारे पास क्या दे रखा है, f(x) इक्वल्स टू में 1/x, तो इसके आगे 1 2 कुछ भी ले लो, ठीक है। हम ले रहे हैं 3 ले रहे हैं, तो x इक्वल्स टू में 3 पुट करके देखो, f(3) इक्वल्स टू में 1/3, 4 ले रहे हो 1/4, तो इसकी वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 0 ही तो है, ठीक है। क्या है, ग्रेटर देन 0। सो f(x) इज ग्रेटर देन 0, ठीक है, फॉर x बिलोंग टू इंटरवल 0 to इन्फिनिटिव, ठीक है। बस फिर हमें लास्ट में लिख देना है देयरफॉर फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ठीक है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन 0 to इन्फिनिटिव। बस ये हमने प्रूव कर दिया। ये वाला था क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीटेड। नाउ लेट्स गो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। So now the next question is question number 11. Let's go on question number 11. दे रखा है हमें फंक्शन f(x) इक्वल्स टू में x² माइनस x प्लस 1 इज नीदर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नॉर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन दिस इंटरवल -1 to 1। इंटरवल दे रखा है कि इस इंटरवल में जो फंक्शन है वो ना ही तो स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है ना ही स्ट्रिक्टली डिक्रीज कर रहा है। लेट्स सी, देखो डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग के लिए जो हमें फंक्शन दे रखा है ना f(x) इक्वल्स टू में x² माइनस x प्लस 1, सबसे पहले हम इसका डिफ्रेंशिएशन फाइंड करेंगे, ठीक है। तो f(x) इक्वल्स टू में पावर को मल्टीप्लाई में ले लेंगे, पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट 1 बचेगा, माइनस x का x के रिस्पेक्ट में 1 प्लस 1 कांस्टेंट 0। तो नाउ वी आर हैविंग 2x माइनस 1, डिफ्रेंशिएशन ऑफ फंक्शन क्या है 2x माइनस 1, ठीक है। अब हमें चेक करना है फॉर इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग, तो हम f(x) ये जो है इसकी जगह पुटिंग
एफ टैक्स एक्स इक्वल्स टू में 0, ठीक है, इसकी जगह 0 पुट करो, 0 इक्वल्स टू में 2x माइनस 1, एक्स की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, 2x इक्वल्स टू में 1, एक्स इक्वल्स टू में 1/2, ये आया हमारे पास x की वैल्यू, ठीक है। हमें क्या शो करना है कि ये -1 to 1, ठीक है, एक तो हमारे पास -1 और एक है 1/2 और 1, ठीक है, यानी कि -1 से लेके 1 इस इंटरवल में फंक्शन ना ही तो स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है ना ही स्ट्रिक्टली डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो ऐसा कब पॉसिबल होगा, हम दोनों इंटरवल ले लेते हैं, ठीक है। एक तो हमारे पास इंटरवल कौन सा दे रखा है, इन इंटरवल -1 to 1/2, और दूसरा कौन सा है, इन इंटरवल 1/2 to 1, ठीक है। दोनों इंटरवल में चेक करेंगे फंक्शन क्या कर रहा है, इंक्रीज डिक्रीज, लेट्स सी। और हम पहले इसको चेक करने के लिए जो हमने हमारे पास डिफ्रेंसिएशन होता है फंक्शन का, क्या है, 2x माइनस 1, ठीक है, इसमें हम पुट करके देखेंगे एट x इक्वल्स टू में -1 से लेके हाफ के बीच में कोई भी वैल्यू ले लो और इसमें पुट करके देखते हैं, ठीक है, क्या आता है, पॉजिटिव इंक्रीज और प्लस आ रहा है या माइनस आ रहा है, ठीक है। तो देखो -1 से लेके हाफ के बीच में 0 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, तो 0 पुट करके देखेंगे, एफ टैक्स 0 इक्वल्स टू में 2 × 0 -1, ये तो नेगेटिव आ रहा है, ठीक है, क्या आ रहा है, -1 यानी कि नेगेटिव, और नेगेटिव का मतलब है कि फंक्शन डिक्रीज कर रहा है, क्या कर रहा है, डिक्रीज, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कर रहा है, ठीक है, क्योंकि एफ टैक्स एक्स इज लेस देन 0, ठीक है। और जब ये कंडीशन देखते हैं ना हम, 0 से लेस है तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, ठीक है। अब हम इस वाले इंटरवल में ले रहे हैं हाफ से लेके 1, ठीक है, तो इन दोनों के बीच में कोई भी नंबर ले लो, यानी 3/4 रख के देखते हैं, जो हमारे पास डिफरेंशियल हमने करा था 2x माइनस 1, इसमें रख के देखो 3/4, ओके, क्या आता है, एट x इक्वल्स टू 3/4, एफ टैक्स 3/4 इक्वल्स टू में 2 × 3/4 -1, 2 से 2 कैंसिल आ जाएगा, हो जाएगा, और ये आया 3/2 -1, यानी कि पॉजिटिव आएगा, ठीक है, क्या आया, पॉजिटिव। तो यानी कि हम देख रहे हैं कि इस वाले इंटरवल में -1 to हाफ में तो स्ट्रिक्टली डिक्रीज है और इसमें स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। तो आप ऐसा केस देख रहे हैं ना कि -1 to 1, ये इस इंटरवल में, हाफ इंटरवल में तो ये डिक्रीज कर रहा है, इसमें इंक्रीज कर रहा है, तो इसमें अब हमें पता लग गया ना कि ना ही तो डिक्रीज कर रहा है ना ही इंक्रीज कर रहा है, बिकॉज अगर डिक्रीजिंग करता तो दोनों में डिक्रीजमेंट होता और इंक्रीज करता तो दोनों में इंक्रीजमेंट होता, बट नाउ वी आर सीइंग इन दिस इंटरवल -1 to हाफ function is strictly in decreasing, and in this interval 1/2 to 1 function is strictly increasing. So we will say function is neither strictly increasing nor strictly decreasing. लिख देते हैं function is लास्ट में, function is neither strictly increasing nor strictly decreasing, और because in interval -1 to 1/2 में क्या कर रहा है, डिक्रीजमेंट है, ठीक है, इसमें तो क्या है, डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ठीक है। यहाँ पे लिखना है बिकॉज इन इंटरवल -1 to हाफ स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ठीक है, एंड इन इंटरवल हाफ to 1 स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, बस, ठीक है। तो बस यही लिखना है कि फंक्शन इज नीदर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नॉर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन, और हाँ यहाँ पे और लिख देना डिक्रीजिंग इन इंटरवल हमें दे रखा है ना -1 to 1, और फिर बाद में बिकॉज ये रीजन दे देना, और बस यही हमारा लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, क्वेश्चन नंबर 11। सो नाउ वी आर गोइंग टू एंड दिस वीडियो, एंड अगेन आई एम वांटेड टू से थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक्स अगेन।